हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई आज हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की सोशियोलॉजी के अंदर। तो भाई हमारा सोशियोलॉजी के अंदर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है फंडामेंटल राइट ऑफ इंडिविजुअल। तो भाई हमारा जो इंडिविजुअल यानी कि एक व्यक्तिगत जो मौलिक अधिकार होता है उसके बारे में हम इस टॉपिक में बात करेंगे। तो व्यक्तिगत हमारा मौलिक अधिकार के अंदर इन्होंने बताया है कि भाई प्रोविजन ऑफ द फंडामेंटल राइट इज मेड सो दैट इंडिविजुअल मे डेवलप देयर द पर्सनैलिटीज एंड अटेन गोल इन लाइफ। तो इन्होंने बताया कि भी जो मौलिक अधिकार का जो प्रावधान है ना वो इसलिए किया गया, यानी कि जो भी हमारे फंडामेंटल है ना, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनका जो प्रावधान है वो इसलिए किया गया है ताकि डेवलप देयर पर्सनैलिटी देयर अटेन गोल इन लाइफ, की भी प्रत्येक इंसान जो है ना, प्रत्येक व्यक्ति जो है वो अपना विकास कर सके और अपनी जो पर्सनैलिटी है यानी कि अपना जो व्यक्तिगत विकास है वो कर सके और अपने आप को जीवन में सफल कर सके या अपने जो लाइफ के जो उसके गोल हैं, जो उसके लक्ष्य हैं उनको पा सके। ठीक है। इन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड का मतलब यहाँ पर हो जाता है कि विश्व में लगभग सभी संविधान जो हमारे होते हैं देयर इज प्रोविजन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट। तो भी ऑलमोस्ट हमारे विश्व के अंदर जितने भी संविधान बने हुए हैं, जितने भी हमारे रूल रेगुलेशन बने हुए हैं, तो उसमें जो भी हमारे जो मौलिक अधिकार जो हमारे रहते हैं, जो हमारे फंडामेंटल जो राइट रहते हैं, तो उनका संरक्षण किया गया है, उनका बचाव किया गया है, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। ये प्रावधान सभी जगह है और सभी देशों के अंदर है। ठीक है। द एक्टिविटी ऑफ वर्ल्ड ह्यूमन राइट कमीशन हैज मेड सिटीजन ऑफ मैनी नेशंस ऑफ कॉन्शियस अबाउट ह्यूमन राइट्स। ठीक है। तो इसमें हमारी जो भी एक्टिविटी है यानी कि किसी भी तरीके की हमारी जो गतिविधियां हैं या मानव अधिकार की, यानी कि ह्यूमन राइट्स कमीशन जो हमारा होता है, मानव अधिकार आयोग जो होता है विश्व का, वो हमारा सारी की सारी जो गतिविधियां होती हैं उसमें जो कई देशों के जो हमारे नागरिक हैं, कई देशों में रहने वाले जो लोग होते हैं, उनको मानव अधिकारों के प्रति जागरूक करते हैं, अवेयर करते हैं, कॉन्शियस करते हैं कि जागो और ये तुम्हारे अधिकार हैं और अपने इन अधिकारों को पाओ और इन अधिकारों को पा करके अपना विकास करो और अपने गोल को अचीव करो। ठीक है। तो ये हमारे जो कमीशन बनाया गया, ह्यूमन राइट्स कमीशन वाले जो होते हैं, ये एक आयोग है और ये इसकी जो एक्टिविटी होती है वो इसीलिए होती है कि लोगों को उनके राइट्स के प्रति जागृत किया जाए और उनको बताया जाए उन चीजों के बारे में। ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो राइट हमारा आ जाता है वो आता है राइट टू इक्वालिटी। तो राइट टू इक्वालिटी इन द सेंस की भी समानता का अधिकार सबको मिलना चाहिए। तो राइट टू इक्वालिटी इज इम्पोर्टेंट बेस ऑफ द डेमोक्रेसी इन ऑर्डर टू प्रोवाइड राइट टू इक्वालिटी टू ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया। तो राइट टू इक्वालिटी का मतलब हो जाता है भी समानता का अधिकार, और इक्वालिटी टू इम्पोर्टेंट बेसिस ऑफ द डेमोक्रेसी। और समानता का जो अधिकार होता है यानी कि इसके लिए जो लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण जो है आधार होता है। ठीक है। तो लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण आधार हमारा ये रहता है और भारत में जो सभी नागरिक जो होते हैं, सभी लोग जो होते हैं, उनको समानता का अधिकार जो है वो प्रदान करने के लिए हमारी सारी की सारी चीजें ये बनाई जाती है। तो राइट टू इक्वालिटी यानी कि हर किसी को समानता का अधिकार देना, लोकतंत्र के अंदर जो है महत्वपूर्ण आधार प्रदान करना, जितने भी लोग हैं उनको सभी को बराबर का अधिकार मिले। जैसे कि इसमें सारी चीजें दी गई है हमारी, जैसे कि डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स एक्सेट्रा ऑफ द एबोलाइज्ड। तो इसमें भी धर्म है, जाति है, लिंग है आदि सभी के आधार पर भेदभाव जो अगर किसी प्रकार का है ना वो समाप्त कर दिया जाए। ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा ह्यूमन राइट्स जो है वो दिया जाता है। ऑल कैन मेक यूज ऑफ शॉप, प्लेस ऑफ रिएक्शन, प्लेस ऑफ वर्शिप एंड वेल्स एंड द रिवर। तो वही इसमें सारे के सारे यानी कि सभी लोग जो कि दुकानों पे काम करने वाले होते हैं, मनोरंजन के स्थान होते हैं या फिर मंदिर वगैरह होते हैं जहाँ पर वर्शिप यानी कि पूजा स्थल हमारे जितने भी होते हैं, कुएं जो होते हैं, नदियां जो होती है, उन सभी का उपयोग कर सके। यानी कि पहले जो ह्यूमन राइट्स था उसमें जो दलित लोग, नीचे कास्ट के जो लोग होते थे, तो उनको कुएं, नदियों इन सभी पर जाने की या मंदिरों में जाने की जो है इजाजत नहीं होती थी। लेकिन जो रूल रेगुलेशन, जो संविधान लिखा गया, तो इन सभी को भी वहां जाने की परमिशन जो है वो होने लगी। स्पेशल प्रोविजन में बी मेड इन द फेवर ऑफ वुमेन, चिल्ड्रन, सोशलिटी एंड द एजुकेशनलिटी बैकवर्ड्स क्लास ऑफ सिटीजन। तो भी जो स्पेशल प्रोविजन हमारा रहा यानी कि महिला हैं, बच्चे हैं, सामाजिक और जो हमारी शिक्षा के रूप में पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं या फिर जो नागरिक हैं उनके पक्ष में विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। ठीक है। यानी कि बैकवर्ड क्लास है या फिर पिछड़े हुए लोग, महिला हैं, बच्चे हैं, सामाजिक है और शिक्षा के रूप में जो भी लोग ऐसे हैं जो इन चीजों से वंचित हैं, तो उनके लिए भी विशेष प्रावधान जो है वो हमारे किए जाते हैं। तो ये राइट ऑफ इक्वालिटी का मतलब है कि सबको समानता का अधिकार मिलना चाहिए, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो खाना हो, चाहे किसी भी तरीके की चीजें हो, यानी कि सभी के लिए कानून जो है वो बराबर होना चाहिए। ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम। तो नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हमारा इसमें आ जाता है राइट टू फ्रीडम। तो ये फ्रीडम का राइट्स में हमारा क्या आ जाता है, ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया हैव द राइट। ठीक है। तो इस पॉइंट के अंदर हमारे कौन कौन से पॉइंट होते हैं, इसमें आ जाता है टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड द एक्सप्रेशंस। तो इसमें जो है स्वतंत्रता का जो अधिकार हमारा होता है, तो भारत में जितने भी नागरिक होते हैं
उनके उसमें कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं। तो उन अधिकारों में सबसे पहली चीज़ आ जाती है हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ एक्सटेंशन, यानी कि बोलने की जो अभिव्यक्ति होती है, बोलने का जो अधिकार होता है, जो स्वतंत्रता होती है अपने विचारों को रखने की, उसमें भी समानता का अधिकार दिया जाता है। नंबर 2 में इन्होंने बताया है टू फॉर्म ऑफ द एसोसिएशंस और यूनियंस। तो भाई कोई संघ बनाना है, कोई यूनियन बनानी है या संगठन बनाना है, तो उसके लिए भी इनको स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो होता है। नेक्स्ट उन्होंने बताया टू मूव फ्रीली ऑफ द थ्रू आउट द कंट्री। तो इसमें जैसे कि हमारे पूरे देश में जो है फ्रीडम घूमने का है, वो कहीं भी जा सकता है, कहीं भी घूम सकता है अपने काम को लेकर के या फिर अपने इंजॉयमेंट को लेकर के, उसे पूरा का पूरा फ्रीडम होता है हर व्यक्ति को कि भी वो देश में विदेश में अपनी क्षमता के अनुसार जहां भी घूमना चाहे, इसके लिए भी वो आजाद होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है टू एक्वायर्ड होल्ड एंड द डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी। तो भाई वो जितनी भी संपत्ति, जितने भी पैसे जो उसके पास हैं, जो भी उसने कमाया है, तो वो अपना उनको होल्ड कर सकता है, यानी कि स्टोर कर सकता है जितना भी पैसा उसने कमाया है। और उस पैसे की वजह से वो जो भी उसको डिस्पोज करना चाहे, निपटारा करना चाहे, भी उसको कहाँ खर्चना है, कैसे जोड़ना है, तो वो उसके लिए भी उसको पूरी की पूरी उसकी स्वतंत्रता होती है अपनी प्रॉपर्टी को लेकर के भी, उसने अपनी प्रॉपर्टी का क्या करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा जो फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम होता है, उसमें आ जाता है असेंबल ऑफ पीसफुली। तो असेंबल ऑफ पीसफुली में यानी कि पीसफुली में हो जाता है शांतिपूर्वक एकत्रित होना। भाई कहीं पर भी अगर इकट्ठे होना चाहें, किसी मुद्दे पे बात करना चाहें, कोई भी स्पेस उनको चाहिए कि भी हमें इस चीज को ठीक करने के लिए कहीं इकट्ठा होना है, तो असेंबली पीसफुली वो कर सकते हैं। कहीं भी उसको सभा करनी है उनको किसी भी तरीके की, तो बिना झगड़ा किए वो हमारा मतलब कि अपना कहीं भी एक संगठन बना करके बातचीत करने का एक स्थान निश्चित करके वहां पर बातचीत शांति से कर सकते हैं। तो ये स्वतंत्रता जो है ये भी नागरिक को होती है। नेक्स्ट इन्होंने बताया द प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी आउट एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड एंड बिजनेस। तो भाई इसमें किसी भी पेशे में मतलब कि इसको अभ्यास करना, कभी पेशे प्रैक्टिस का मतलब हो जाता है कि भी किसी भी फील्ड में जाकर के, चाहे वो डॉक्टर फील्ड है या फिर मेडिकल फील्ड है या फिर बिजनेस फील्ड है, तो जो भी उसका प्रोफेशन है उसमें जाकर के वो प्रैक्टिस कर सकता है, अभ्यास कर सकता है अपने बिजनेस को लेकर के, अपने कारोबार को लेकर के, और सारे के सारे जो ट्रेड्स होते हैं उन सभी चीजों को लेकर के वो कहीं भी जाकर के प्रैक्टिस कर सकता है। तो ये भी उसके जो एम्स वगैरह होते हैं, भाई उसका जो लक्ष्य है, उसने जो गोल सोचा है, उसने सोचा मैंने जीवन में ये चीज करनी है, तो वो पूरा फ्री होता है उस चीज के लिए, उसे पूरी की पूरी फ्रीडम जो है वो दी जाती है। तो ये हमारे राइट टू फ्रीडम के अंदर आ जाते हैं। तो पॉइंट 3 के अंदर क्या दी है इन्होंने, राइट टू लिबर्टी। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाता है, इसमें आ जाता है हमारा जो स्वतंत्रता का जो अधिकार जो हमारा दिया गया है, लिबर्टी टू द सेकंड इंपोर्टेंट पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी, लिबर्टी ऑफ द सब क्लासिफाइड ऑफ द फॉलोइंग मैनर। कहने का मतलब ये है कि जो स्वतंत्रता जो हमारी होती है, यानी कि जो आजादी जो होती है, वो लोकतंत्र का दूसरा महत्वपूर्ण पिलर है। किस चीज का, लोकतंत्र का। ठीक है, यानी कि अगर हम किसी चीज को करने के लिए फ्री ही नहीं होंगे तो फिर वो लोकतंत्र कैसा है। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण जो पिलर होता है डेमोक्रेसी का, तो वो हमारी स्वतंत्रता होती है। तो स्वतंत्रता अगर होगी तो ही हम आगे जाकर कुछ कर सकते हैं, अगर स्वतंत्रता नहीं है आपको तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और नेक्स्ट है हमारा आ जाता है लिबर्टी इज दिस सब क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग मैनर। तो भी जो हमारी स्वतंत्रता होती है, जो फ्रीडम होता है, तो उसमें बहुत से प्रकार के कुछ चीजें हमारी बताई गई हैं। तो वो देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहला हमारा लिबर्टी के अंदर आ जाता है, राइट टू लिबर्टी के अंदर फ्रीडम ऑफ द एक्सप्रेशन। तो इसमें यही आ जाती है कि स्वतंत्रता होती है अपनी बात कहने की, फ्रीडम टू असेंबली, इसमें टुगेदर और पीसफुली असेंबली करना भी इसमें फ्रीडम होती है। जैसे कि पहले हमारा राइट टू फ्रीडम था, वैसे ही राइट टू लिबर्टी के अंदर भी यही चीजें हैं कि भाई आपको आरामदायक या शांतिपूर्वक अगर कहीं सभा करनी है, कहीं इकट्ठे होना है, कहीं बातचीत करनी है, तो वो आप आराम से कर सकते हैं, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं होती है। लिबर्टी टू फॉर्म ऑफ ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और अगर आप कोई भी समूह या कोई भी संगठन बनाते हैं तो स्वतंत्रता पूर्वक आप ऑर्गेनाइजेशन भी बना सकते हैं। लिबर्टी टू ट्रेवल एंड द स्टे एनीवेयर इन इंडिया, और भैया भारत में कहीं भी यात्रा करना चाहते हैं तो वहां भी आप जा सकते हैं। Liberty to follow of the occupation of the profession and the earn of the लिव लाइवहुड एंड द स्टार्ट एनी ट्रेड्स ऑफ द इंडस्ट्री। तो भाई किसी भी प्रकार का व्यवसाय, किसी भी प्रकार के पेशे को अपनाने के लिए, कोई भी जॉब करनी है आपको, कोई भी बिजनेस करना है, दुकान करनी है पैसा कमाने के लिए, तो उसके लिए आप बिल्कुल स्वतंत्र है, आप जो भी करना चाहें। कोई व्यापार है, कोई भी किसी चीज की फैक्ट्री वगैरह लगानी है, तो इस चीज के लिए आप स्वतंत्र हैं, लेकिन इसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं, कुछ के लिए गवर्नमेंट से परमिशन की जरूरत होती है। तो वो जो राइट्स होते हैं वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, और उसके बाद आपको फ्रीडम होता है उस काम को करने की। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड बॉडी। तो अब इसमें जो सबसे पहली जो होती है अपनी, वो क्या होती है, अपनी जीवन की जो सुरक्षा है, जीवन की और शरीर की जो सुरक्षा होती है, वो सबसे पहली जिम्मेदारी आपकी होती है। तो सबसे पहले अपने जीवन की सुरक्षा रखें और अपने शरीर की सुरक्षा रखें। ठीक है, तो ये लिबर्टी ऑफ राइट के अंदर जो चीजें हैं वही हमारा इसमें फ्रीडम टू राइट के अंदर हमारा आ जाता है। तो इसमें कुछ खास चेंजेस नहीं है, सेम ही है। इसमें से कोई भी एक चीज आ जाती है तो आप क्वेश्चन के आंसर में इसको ऐड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हाँ,
तो नेक्स्ट इसमें देखते हैं, राइट टू लिबर्टी इज नॉट अनलिमिटेड। तो इन्होंने बताया कि समानता का जो अधिकार होता है वो उसका कोई सीमित नहीं है, कोई लिमिट उसके अंदर नहीं है। इन द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी एंड द सेफ्टी ऑफ नेशन सम रिएक्शन आर अप्लाइड। यानी कि जो हमारा समाज है ना, यानी कि जो सोसाइटी है, सोशियोलॉजी के अंदर जो हमारा जो हित है या राष्ट्र की जो सुरक्षा है, तो उसमें कुछ किसी तरीके के रिस्ट्रिक्शंस जो है वो अप्लाई किए जाते हैं। यानी कि समाज में आप रह रहे हो तो उसका मतलब ये नहीं है कि भाई आपको हर चीज के लिए फ्रीडम है। जो फ्रीडम है उनकी बात हो चुकी है, लेकिन कुछ आपके ऊपर प्रतिबंध भी लगाए जाते हैं, तो उनको भी आपने फॉलो करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट इसमें प्रतिबंध देखते हैं हम कौन कौन से हमारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। तो भाई नेक्स्ट इसमें एक हमारे 2-3 पॉइंट और हैं आगे। तो पॉइंट 4 के अंदर इन्होंने बताया है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो भाई रिलीजन यानी कि रिलीजन हम किसको बोलते हैं, धर्म को बोल देते हैं। तो उसके लिए भी हमारी जो स्वतंत्रता के अधिकार होते हैं, अंडर दिस राइट रिलीजन फ्रीडम ऑफ एवरी इंडिविजुअल इज रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, इंडिविजुअल इज टू फ्री टू एक्सेप्ट फॉलो एंड द प्रोपगेट्स एंड द रिलीजन। तो इसमें इन्होंने बताया कि भाई जो भी हमारा जो धर्म के प्रति जो भी अधिकार होते हैं, तो उसके अंतर्गत हर इंसान को धार्मिक जो स्वतंत्रता होती है तो उसकी मान्यता दी जाती है। भी जो जिस धर्म का होगा अपने धर्म को अच्छे से मानो और उसकी जो चीजें वो करो। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को स्वीकार करने या किसी ने अपना धर्म चेंज करना है अपनी इच्छा से, वो भी स्वीकृति दी जाती है। तो अपने जो भी कोई व्यक्तिगत आपका जो धर्म है या उसको आप स्वीकार करते हैं तो उसका पालन करना और उसका प्रचार करने की भी पूरी पूरी स्वतंत्रता होती है। आप किसी भी धर्म से आप उसका प्रचार भी कर सकते हैं, आप उसका पालन करेंगे और आप उसको स्वीकार कर रहे हैं। और अगर आप अपनी इच्छा से धर्म चेंज करना चाहते हैं तो उसकी भी स्वतंत्रता जो है वो दी गई है। नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है कल्चर एंड द एजुकेशनल राइट। कल्चर एंड एजुकेशनल राइट के अंदर हमारा क्या आ जाएगा, इसमें कल्चर यानी कि हमारी सांस्कृतिक चीजें आ जाएंगी, और एजुकेशनल राइट के अंदर आ जाएगा हमारे जो शिक्षा के अधिकार होते हैं। तो इसमें शिक्षा के अधिकार के अंदर हमारी जो चीजें हैं ये भी सब के इक्वालिटी ही होती है। तो एवरी सिटीजन एंड द इंटरेस्ट ऑफ द मोनिस्ट्रिस ऑफ द प्रोटेक्टेड। ठीक है, तो इसमें क्या चीजें हैं, इसमें आ जाता है कि भी प्रत्येक जो नागरिक होता है ना, हर एक जो इंसान होता है उसके जो हित होते हैं तो उनका सभी सभी का संरक्षण किया जाता है, सभी को प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है, और इसमें जितने भी हमारे मोनेटिट्स जितने भी होते हैं कैन अवोन ऑफ द मैनेज ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आल्सो। तो भाई इसमें जितने भी शिक्षा देने वाले जितने भी संस्थान होते हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हमारे होते हैं, उनके जो मालिक होते हैं वो उसके सारा का सारा प्रबंध जो होता है हर चीज का, जितने भी मैनेज करने की जो चीजें होती हैं वो सारी की सारी उसको मैनेज करते हैं। जैसे कि कॉलेज होते हैं या फिर इंस्टीट्यूशंस होते हैं, तो उनके जो प्रबंधक होते हैं, जो डायरेक्टर होते हैं, या प्राइवेट स्कूल के जो अपना प्रिंसिपल होते हैं, जो अपना स्कूल खोलते हैं, तो वो उनके सारे के सारे जो उनके रूल रेगुलेशंस होते हैं उसी के अकॉर्डिंग जो है काम करना पड़ता है। ये एजुकेशनल राइट होता है। एजुकेशनल राइट में ये नहीं होता कि भी आप एजुकेशन ले रहे हैं आप अपनी मर्जी से आए जाएंगे, अपनी मर्जी से एग्जाम दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो एजुकेशनल राइट में आपको पढ़ने का अधिकार है, बट जो मैनेज करने वाले जो होते हैं वो ही सारा का सारा उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको इसमें चलना पड़ेगा। नेक्स्ट इसमें इन्होंने बताया है ऑल मॉनिटर वेदर बेस्ड ऑफ द रिलीजन ऑफ लैंग्वेज शेल हैव राइट ऑफ द एस्टेब्लिश एंड द एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ देयर चॉइस। कहने का मतलब ये है कि भी धर्म है कोई भी या कोई भाषा है तो उसके आधार पर सभी के सभी हमारे क्या करते हैं, द हैव राइट ऑफ द एस्टेब्लिश। तो इसमें जितनी भी कम संख्या को अपनी मतलब कि पसंद के जो हमारे पढ़ने की जो जगह होती है, यानी कि शिक्षा के जितने भी संस्थान होते हैं अपनी पसंद के, उनकी स्थापना करना या फिर प्रशासन जो उसका होता है उसको करने का अधिकार जो है वो पूरा का पूरा दिया गया है। अब धर्म या भाषा पे तो बिल्कुल ही आज़ादी दी ही गई है हर चीज़ के लिए, तो उसके आधार पर हमारी जो भी पसंद है नापसंद है, शिक्षा संस्थान, अभी हम शिक्षा किस सब्जेक्ट से करना चाहते हैं, कौन सी लैंग्वेज से करना चाहते हैं, किस तरीके से हम पढ़ना चाहते हैं, उससे पूरी की पूरी जो आज़ादी है वो पूरी की पूरी हमारी दी गई है एजुकेशनल जो राइट्स हमारे होते हैं उसके मामले में। अब शिक्षा किसी भी प्रकार की, चाहे वो किसी कला की है या फिर कोई टीचर डॉक्टर, मतलब कि एवरीथिंग फील्ड आर इंक्लूड इन दिस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है राइट टू प्रॉपर्टी। तो भाई राइट टू प्रॉपर्टी अपनी संपत्ति का अधिकार तो सबसे पहले ही आ जाता है कि भी जो किसी भी इंसान ने संपत्ति कमाई है, पैसा कमाया है, तो वो उसका अधिकार होता है कि वो उस तरीके जो संपत्ति है उसको कैसे खर्च करे। अकॉर्डिंग टू दिस राइट एवरी इंडिविजुअल इज फ्री टू कीप प्रॉपर्टी। तो भाई हर व्यक्ति जो होता है जो हमारे राइट्स बताए गए हैं संविधान के अंदर जो हमारी चीजें लिखी गई हैं, तो हर एक इंसान जो है वो अपनी संपत्ति को रखने के लिए स्वतंत्र होता है कि भी उसने अपनी प्रॉपर्टी किस तरीके से रखनी है। भाई प्लाट खरीदना है, दुकान बनानी है, घर बनाना है, शोरूम बनाना है, क्या खोलना है, क्या उसमें करना है, रेंट पे देना है या अपने पास रखना है, किसी को दान करना है, तो ये अपना राइट्स होता है खुद का कि इंसान जो है अपनी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल अपने हिसाब से कर सकता है। उसमें जिस इंसान के नाम वो प्रॉपर्टी होगी उसी की मर्जी चलेगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है स्टेट कैन नॉट ऑफ द confiscate of the property under certain of condition in this right is
लिमिटेड, दिस राइट हैज बीन चेंज्ड एज ओनली लीगल राइट। तो इसके अंदर हमारा आ जाता है कि भाई जो संपत्ति रखने के लिए स्वतंत्र तो हर कोई होता ही है, तो इसमें जो भी हमारी जो स्टेट की जो हमारी संपत्ति होती है, यानी कि राज्य जो संपत्ति होती है, उसको जो है जब्त नहीं कर सकता कोई भी, मतलब स्टेट की कोई भी जो हमारी जो सरकार होती है उस संपत्ति को जब्त नहीं कर सकती, यानी कि उस पर कब्जा नहीं कर सकती जो संपत्ति आपके नाम पे है। ठीक है, ये नहीं कह सकते भी गवर्नमेंट उस पर कब्जा कर लेगी, अगर वो आपके नाम है तो फिर वो आपके नाम पर ही रहेगी और आपका ही डिसीजन उसके ऊपर चलेगा। अंडर सर्टेन ऑफ कंडीशन, और कुछ जो शर्तें बनाई गई हैं, कुछ शर्तों के तहत जो है ये अधिकार, दिस राइट इज लिमिटेड, तो ये जो अधिकार है ये भी हमारे सीमित है। कैसे? दिस राइट हैज बीन चेंज्ड एज ओनली लीगल राइट, और ये जो अधिकार है ये केवल कानूनी अधिकार के रूप में ही मान्य होते हैं, यानी कि ये नहीं है कि बस कहने से आपकी जमीन आपकी हो जाएगी। कानूनी अधिकार का मतलब है कि आपके पास प्रूफ होना चाहिए, रजिस्ट्री होनी चाहिए प्रॉपर्टी के, प्रॉपर कागजात होने चाहिए, लीगली सारी की सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए, तभी वो आपकी होगी। ऐसे ही कब्जा करने से कोई भी चीज या कोई भी प्रॉपर्टी आपकी नहीं हो जाएगी। तो ये जो राइट्स जो हमारे हैं, तो कुछ राइट्स हमारे ऐसे हैं जो जो हमारे संविधान है और हमारा जो भी मतलब कि ये सिर्फ एक कंट्री की बात नहीं है, तो विश्व भर में ऐसे ही संविधान बनाए गए हैं जिसमें ह्यूमन राइट्स जो है वो हमारा काम करता है, और ह्यूमन राइट्स की जितनी भी हमारी चीजें होती है उनमें सभी लीगल परमिशन उनको दे रखी है अपना विकास करने के लिए और अपने गोल को अचीव करने के लिए। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिसकी बाउंड्री में रह करके ही आपने चीजों को करना होता है। ठीक है, तो ये जो सारा जो टॉपिक है ये फंडामेंटल राइट्स हैं एक आम आदमी के। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है, ये जो पॉइंट्स हैं ये हमारे इसमें क्लियर हो गए। अब देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमारे कौन सा टॉपिक है, तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। तब तक के लिए बाय बाय।